एपिसोड 3। स्नेहा टीना से मदद मांगने का सोचती है। वो अपने हॉस्टल पहुंचती है और यही सोचती है कि वो आज टीना से बात करेगी। टीना आए तो मैं उसे सारा वाक़या बताऊंगी। अरे मैं क्या करूं, इतना अजीब शख्स है वो। उसका दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है। जान ना पहचान और उसकी बातें देखो। और ज़ारा को कभी ना कभी तो पता चल जाएगा ना मेरे बारे में। मुझे यहाँ पे खुद को छुपाना होगा। वैसे भी मुझे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बस मुझे यहाँ गुजारा करना है, वरना पूरी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। मैं इतना सोच ही रही थी कि टीना आ जाती है। यार ज़ारा, कहाँ गुम हो? क्या सोच रही हो? फिक्र ना करो, उस लड़के का हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं यार, कुछ और कहना है मुझे तुमसे। कोई काम है? मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। ज़ाहिर है हॉस्टल के रेंट और मेरे भी बहुत खर्चे। मेरा ना कोई भी नहीं है जो मुझे पैसे भेजे। क्यों, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें यहाँ भेजा है, उनसे कहो ना। अभी पढ़ाई करोगी या काम? और वैसे भी स्टूडेंट्स को जॉब मिलना मुश्किल है और तुम तो स्टूडेंट वीज़ा पर हो। चलो खैर, तुम फिर भी फ़िक्र ना करो। मैं नहीं पूछ रही कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बारे में। कल कॉलेज में किसी से बात करूँगी, शायद कोई ना कोई मदद हो जाए। अब आराम 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 करो, मैं बहुत थक गई हूँ। वो दोनों सुबह तैयार होकर उसी तरह मेट्रो से यूनिवर्सिटी जाती हैं। स्नेहा ज़ारा के कपड़े पहन रही थी क्योंकि वो उसी का सामान लेकर आई थी और जो भी होता उसे पहनना था। ज़्यादातर उसमें शॉर्ट स्कर्ट वगैरह ही थे जो उसने लंदन आने की वजह से लिए होंगे। अब स्नेहा की मजबूरी थी कि उसे वही कपड़े पहनने थे और उसे बिल्कुल अलग लग रहा था क्योंकि सारे लोग उसे मुड़ मुड़ कर ही देख रहे थे। लेकिन वो ये ज़ाहिर ही नहीं कर रही थी कि उसे बहुत अजीब लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैंटीन में बैठी थी। वहाँ पर सब जमा हो गए। स्नेहा फिर से दिल में डर रही थी कि अब क्या होने वाला है। टीना उसका हाथ पकड़ लेती है। इसी भीड़ में उसी ग्रुप के लोग उसके सामने आकर कुर्सी पर बैठ गए थे। आज समीर नहीं था बल्कि नैना थी उनके सामने। समीर के ग्रुप की अहम मेंबर। समीर के ग्रुप में 4 लोग थे, नैना, फरहान, सोनिया और समीर खुद। सुनो लड़की, इस कॉलेज की हीरोइन हूँ मैं। तुमसे मिलना था और वाकई में आज बहुत हैरान हुई हूँ तुम्हें देखकर। तुमने काफ़ी कम टाइम में यहाँ की हवा लग गई है। लड़कों को मुतासिर करने आई हो। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे, तुम हम सबको एंटरटेन करो ना, हमारे लिए डांस करो। वैसे भी तुम काफ़ी तैयार होकर आई हो। चलो देखते हैं इस मासूम लड़की के जलवे। क्या कहते हो सारे? शुरू करें सारा शो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम लोगों को क्या मसला है मुझसे? अरे सुनो सुनो, इस लड़की के मुंह में ज़बान भी है। मेरे सामने ज़्यादा ज़बान चलाने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। कोई अमीरज़ादी तुम होगी, कोई अमीरज़ादी, लेकिन मैं तुम्हारी ग़ुलाम नहीं हूँ। जो तुम कहो मैं करूँ। अब निकलो यहाँ से और अपनी फ़ौज को भी साथ लेकर जाओ। बार बार तमाशा करने लगते हो। तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो या बस तमाशे करने आते हो? स्नेहा ने बहुत ज़्यादा ही नैना की बेइज्जती कर दी थी और उसे भी अंदाज़ा हो गया था क्योंकि वो नैना जो है ना उसे गुस्से से घूर रही थी। नैना बहुत गुस्से में थी। नैना गुस्से में उठती है और नूडल से भरा हुआ बाउल जो है वो स्नेहा के सर पर डाल देती है और फिर उसको कॉलर से पकड़कर ज़मीन पर धक्का देती है। टीना नैना को बहुत रोकती है और जब वो उसे रोकती है तो वो उसे भी धक्का दे देती है। तुम दोनों औकात में रहो अपनी। आज से उल्टी गिनती शुरू तुम दोनों की। थोड़ी देर बाद टीचर्स भी वहाँ आ जाते हैं और सभी को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन हमेशा की तरह उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। स्नेहा, जिसका हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वो वॉशरूम चली जाती है खुद को साफ करने के लिए और टीना और उसका तमाम गैंग और उसके दोस्त सब क्लास में चले जाते हैं। वॉशरूम के बाहर फरहान उसका इंतज़ार कर रहा था। अब तुम कौन हो? मैं ना सच में बहुत तंग आ गई हूँ। तुम लोग प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। यहाँ मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। मेरा नाम फरहान है। तुम ठीक हो ना? मुझे पता चला अभी जो हुआ तुम्हारे साथ। मैं उन सब की तरफ से तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। वो ऐसे ही हैं, लेकिन मैं फिर भी बात करूँगा नैना से। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें अपनी तरफ कर रही हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि कोई उनकी वीडियो बना लेता है और सीधा जाकर समीर को दिखा देता है। समीर काफ़ी गुस्से में आ जाता है ये सब देखकर। ये लड़की इतनी भी सीधी नहीं है, फरहान को फंसाने में लगी है। अब तो कुछ करना होगा इसका। स्नेहा स्ट्रीट पर चल रही थी। वो अपने हॉस्टल वापस जा रही थी। रात का वक्त। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है लेकिन कोई नहीं था। उसे डर लगने लगता है। वो तेज़ तेज़ चलने लगती है। अचानक से उसका कोई हाथ पकड़ता है और झटके से उसे अंदर गली में ले जाता है। वो कोई और नहीं, वो समीर था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था
स्नेहा उसे उसकी आंखों से पहचानती है कि वो कौन है। मैंने तुम्हें क्या कहा था, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? फरहान के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा, और ये किस तरह के कपड़े पहन कर आई हो? अब इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मेरी बात ना मानने की। वो उसे बालों से बुरी तरह पकड़ता है। स्नेहा बहुत घबराई हुई थी, वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? समीर स्नेहा को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। स्नेहा ज़मीन पर जाकर गिरती है। आइंदा से अपनी बात नहीं दोहराऊंगा और इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाओगी। बस ये समझ लो, तुम जितना अपनी मर्ज़ी से जीना था तुमने जी लिया। अब तुम बस वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। अब रोना बंद करो और उठो यहाँ से, और किसी को भी कुछ मत बताना, वरना किसी भी काबिल नहीं रहोगी, वादा है मेरा। समीर चला गया था और स्नेहा बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा घबराई होती है। वो हॉस्टल आकर अपने बेड पर लेट जाती है। उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बस वो सुकून के लिए यहाँ आई थी, लेकिन सुकून तो उसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। टीना अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। जब तक वो आई, स्नेहा सो चुकी थी। ज़ारा, उठ जाओ, देर हो गई हमें। क्या वक्त हो गया है, इतने देर से कैसे सो रही हो? चलो उठो, तैयार हो जाओ। अरे, ये तुम्हारे चेहरे पे कैसा निशान है? स्नेहा को रात की सारी बातें याद आती हैं, लेकिन वो टीना को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो काफ़ी डर चुकी थी। कुछ नहीं हुआ, सोने से हो गया होगा, एक ही करवट में सो गई थी ना। तुमने मेरी जॉब के लिए कुछ सोचा, किसी से बात की? हाँ, बात तो की है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम वो काम नहीं करोगी। कैफ़े वगैरह में भी बात की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल कहीं भी बात नहीं बनी। वो तो ठीक है, कौन सा काम बता रही हो, मुझे बताओ, मैं कर लूँगी। यार, वो एक लड़की बता रही थी, वो भी वहाँ जाती है। पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर यही काम करते हैं। तुम घुमाओ मत, बताओ ना क्या काम है। यार, वो रेड लाइट एरिया में काम करना होगा, रात की शिफ्ट है। तुम्हें तो पता है ना वहाँ कितने गलत काम होते हैं। कुछ लड़कियाँ पैसों के लिए अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर काम करती हैं, और कुछ लोग तो बस उन्हें अगवा करके ज़बरदस्ती वहाँ पे काम करवाते हैं। मतलब ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी तुम्हारी। वहाँ पर बहुत बुरे लोगों से वास्ता पड़ता है। खैर, वो तो ये कह रही थी कि फ़िलहाल उन्हें एक वेट्रेस की ज़रूरत है, जो बस ड्रिंक सर्व करे। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, तो बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़ना। एक बार फंस गई ना तो निकल नहीं पाओगी। वहाँ तो सारे गैर कानूनी काम होते हैं, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। देखो, अगर सिर्फ वेट्रेस का काम है ना तो मैं कर लूँगी, लेकिन अगर कोई और काम हुआ ना तो मैं नहीं करूँगी। तुम इस लड़की से बात करो, वो मुझे वहाँ ले जाए, क्योंकि सच बताऊँ ना तो मेरे पास अब पैसे ख़त्म हो रहे हैं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं तुम्हें सच बताऊँ तो कॉलेज जाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, बस मुझे इस मुल्क में सेट होना है। पर तुम तो यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पर आई हो ना, तो तुम यहाँ कैसे सेट होगी? और अगर तुम्हें यहीं पे रहना है तो तुम्हें छुप कर रहना होगा, क्योंकि इस वक्त पूरा होने के बाद तो पुलिस तुम्हें वापस इंडिया भेज देगी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे छुपना है। तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं कितने मसलों में उलझी हूँ। खैर, मैं ये काम कर लूँगी। तुम बस उस लड़की से कहो कि मुझे वहाँ ले जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं। वो दोनों कॉलेज पहुँचती हैं। स्नेहा की नज़र समीर पर पड़ती है, जो अपनी बाइक से उतर रहा था। उसको देखकर स्नेहा को हमेशा अली की याद आती है कि काश वो अली होता, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर कर अंदर चली जाती है। फरहान स्नेहा को काफ़ी आवाज़ें देता है, लेकिन वो इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और समीर के चेहरे पर काफ़ी सुकून और इत्मीनान होता है ये देखकर। वो मुस्कुराते हुए फरहान के कंधे पर हाथ रखता है। जाने दे यार उसे, क्यों पीछे पड़ा है, इतनी भी कोई हुस्न परी नहीं है। फरहान अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता था। मुझे यकीन है तुमने ही उसे कुछ कहा है, तुमने उसे डराया है ना? समीर मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। फरहान को स्नेहा एक ही नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन उसके पीछे तो सोनिया लगी हुई थी, उनके ग्रुप की लड़की, जो स्कूल के वक्त से ही उसके साथ थी, और फरहान उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाता था। वो बहुत अच्छी लड़की थी, हर एक से प्यार से नर्म लहजे में बात किया करती थी। वो फरहान के लिए कुछ भी कर सकती थी। स्नेहा जो उस लड़की से मिली, वो एक अंग्रेज़ लड़की थी। उसने स्नेहा को सारा कुछ बता दिया कि वहाँ ख़तरा है, लेकिन स्नेहा को तो बस काम की ज़रूरत थी। आज शाम को वहाँ पर चली गई और टीना वापस हॉस्टल चली गई थी। स्नेहा जैसे ही वहाँ दाखिल होती है, उसे बहुत वहशत होती है, क्योंकि वहाँ अजीब-सी रोशनी थी और ज़्यादातर अंधेरा था। वो एक बार था, बहुत लाउड म्यूज़िक था और हर तरफ बस धुआँ ही धुआँ फैला हुआ था। हर कोई नशे में था, लड़कियाँ भी बहुत बुरे हुलिये में थीं, जैसे अपने होश में ही ना हो। हर कोई बस हमें ऊपर से लेके नीचे तक घूर रहा था। हमें जिससे मिलना था उसका नाम मैक्स था, वो यहाँ का बॉस था। हम उसके ऑफ़िस में गए जो अंदर जाकर था।
मुझे बहुत घुटन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कभी यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ी ही ना हो। रिचल और मैं वहाँ बैठ गए और थोड़ी ही देर बाद मैक्स वहाँ पर आया। बहुत ही अजीब-सा दिखता था वो, उसके हाथ और गर्दन पर चेहरे पर टैटू थे, काफ़ी टैटूज़ बने हुए थे। उसके कान भी ऐसे बालियों से भरे हुए थे, उसके चेहरे पर काफ़ी निशान थे। बहुत ही लंबा-चौड़ा आदमी, दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा था। नाम बताओ अपना, इंडियन हो या कहीं और से हो? ज़ारा नाम है मेरा, मैं इंडिया से हूँ। देखो घुमा-फिरा के बात नहीं करूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम कहाँ से हो। काम पर पाबंदी से आना होगा, पैसों की कोई फ़िक्र नहीं। यहाँ पर लोग जो है वो टिप भी देते हैं। फ़िलहाल तुम वेटर्स का काम करो, रात को देर से छुट्टी मिलेगी। और एक और ख़ास बात, तुम्हें जो हम कपड़े देंगे तुम्हें वही पहनने होंगे और तुम किसी से भी बहस नहीं करोगी। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, यहाँ पे लोग क्यों आते हैं ये तो तुम समझ ही गई हो, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना और यहाँ के बारे में किसी को भी नहीं बताना। यहाँ पर जो भी देखो आँखें और कान बंद रखो। यहाँ पे सब गैर कानूनी काम होते हैं, मसलन ड्रग्स, असला की खरीदो-फरोख्त और इंसानों की भी। मेरा मतलब ये जगह तुम आ तो गई हो, लेकिन यहाँ काम करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन रिचल से पूछो, वो 2 साल से हमारे साथ काम कर रही है, अब वो इस माहौल की आदी हो गई है। ठीक है सर, मुझे काम मंज़ूर है, लेकिन मेरे साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, उसकी गारंटी दे मुझे। कोई गारंटी नहीं है लड़की, यहाँ पर सब अय्याश लोग आते हैं और वो लोग काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारी मर्ज़ी है अब। ठीक है सर, मैं काम ज़रूर करूँगी, मैं कल से आ जाऊँगी। मुझे बस पैसों के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है, कुछ दिनों बाद दूसरी जॉब ढूँढ लूँगी मैं। ठीक है, कल शाम को 7 बजे आ जाना। हॉस्टल आकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ मैं चली तो गई थी, लेकिन कितना गंदा माहौल था। मुझे कोई गलत काम नहीं करना, बस अपनी इज़्ज़त की हिफाजत मुझे खुद करनी है। अब सो जाती हूँ, पता नहीं कल क्या होगा। टीना, मुझे जॉब मिल गई है, तुम सही कह रही थी, वो जगह काफ़ी अजीब है, लेकिन मैंने वहाँ के लिए हाँ कर दी। बस अब जाऊँगी। यार दुआ करना आज मेरा समीर और उसके गैंग से सामना ना हो, बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा उन लोगों को झेलने का। वो दोनों क्लास में जा रही थी। ज़ारा सुनो। क्या हुआ फरहान, तुम